नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक राग। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। मायावती ने हाल ही में बड़ी बैठक करी और बैठक के दौरान साफ कर दिया कि भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि को लेकर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा जाएगा। जनता को फिर से वो जोश के साथ खड़ा किया जाएगा कि भाई आपको आपके हक के लिए हम आगे खड़े हैं और हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये बसपा का ऐलान है, बहुजन समाज का ऐलान है और ऐसे में अखिलेश के लिए थोड़ी मुसीबत इसके लिए पैदा हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव बीते कुछ हफ्तों या महीनों की बात करें तो पीडीए यात्रा पर बहुत फोकस करें। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इनको जोड़कर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक मैदान तैयार कर रहे हैं कि यादव और मुस्लिम के सहारे तो बहुत वोट बैंक अपना मजबूत रखा, लेकिन हालात के साथ अपने आप को बदलना, अपनी पार्टी की नीतियों को बदलना जरूरी है। भले ही कुछ नेता नाराज हो जाए लेकिन वह बदलना जरूरी है। तो अखिलेश ने अब उस पर काम करना शुरू किया। जहां एक तरफ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मजबूत कर ही रहे थे, इस बीच मायावती ने वो मौजूदगी दर्ज कराई जिसका आरोप अखिलेश और उनके तमाम नेता लगाते रहे। अखिलेश ने तो खुले तौर पर कभी नहीं कहा, लेकिन चाचा शिवपाल से लेकर डिंपल यादव मायावती पर कह चुके हैं कि ये सीबीआई ईडी से डरी हुई है, इस वजह से कोई भी काम या कोई भी फैसला लेने से पहले 10 बार सोच रही है। तो मायावती ने अपनी हाल ही बैठक में जो ऐलान किया उसमें साफ कहा कि भाई बीजेपी इस समय जो काम कर रही है और कह रही है कि हमने गरीबी दूर कर दी, तो उन्होंने यानी मायावती ने भी एक आंकड़े रखे कि इतने करोड़ आज भी गरीब हैं जो बहुत ज्यादा ही परेशान है अपने हालात से, और उन हालातों को अगर बदलना है तो बहुजन समाज को आगे आना होगा। अब दलितों को साथ लाने के लिए काम कर रही है और जो बहुजन समाज है उसको फिर से मजबूत कर रही है। संविधान बचाओ की बात कर रही हैं, ये बहुत बड़ा मामला है। जातीय जनगणना की पूरे देश में मांग कर रही हैं। मायावती ने अपनी बैठक में साफ कहा कि पूरा देश देखेगा बसपा की ताकत और ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। अब उत्तर प्रदेश में जहां पिछली बार अखिलेश यानी बुआ और बबुआ साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, इस बार अलग अलग हैं, सबकी राहें अलग हैं। पिछली बार सपा को 5 सीटें भले मिली थी लेकिन मिल गई थी, क्योंकि अगर वहां बसपा होती तो आप जानते हैं आजमगढ़ का उपचुनाव का खेल किसने बदला था। आप अगर आंकड़े उठा के देखें निरहुआ यादव की जीत क्यों हुई थी, तो वहां बसपा की वजह से हुई थी। बसपा ने अपना कैंडिडेट उपचुनाव में उतार दिया जिसकी वजह से वोट शेयर बट गया था, और वोट शेयर बटा तो क्या हुआ, नतीजा बदल गया। बीजेपी की कितनी, सिर्फ 8 से 10-12 हजार वोटों से जीत हुई थी और वो जीत बहुत अहम थी। और 2019 में वही सीट अखिलेश ने लाखों वोटों से जीती थी क्योंकि वहां बसपा थी नहीं। तो ये खेल कर सकती है मायावती, ये बसपा खेल कर सकती है कि मतलब हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो जो एक कहावत है वो यहाँ पर लागू होती है कि मायावती की बसपा इस समय ऐसा कहा जा रहा है कि डूबता जहाज है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो उनके पास बची कुची 3 सीटें हैं उसको कैसे बचाएंगे। अखिलेश बहुत मजबूत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको विश्वास है कि जनता इस समय फैसला बदलेगी, परिवर्तन होगा। अब उम्मीद करते हैं कि परिवर्तन हो, कुछ बड़ा विकल्प बने। अब ऐसे में अखिलेश और मायावती की जुगलबंदी है, जंग देखना दिलचस्प रहेगी। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या इनको साथ आकर चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।